गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस कल का प्रश्न है, किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टैंकर का अधिग्रहण किया? हु एक्वायर्ड यूएस बेस्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म टैंकर? ए ऑप्शन है बायजूस, बी ऑप्शन है बाईफाई स्टडी, सी ऑप्शन है स्टडी आईक्यू या डी ऑप्शन है क्यूरिका। तो गाइस जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया वो हैं शिवानी मिश्रा जी और दिनेश सोलंकी जी। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बायजूस। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। बायजूस ने यूएस आधारित K-12 क्रिएटिंग कोडिंग प्लेटफॉर्म टैंकर का अधिग्रहण किया। बायजूस ने एडटेक प्रमुख अमेरिकी बाजार में उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कंपनी का अधिग्रहण किया। टैंकर कंपनी की रचनात्मक कोडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग 150 देशों में 60 मिलियन से अधिक बच्चों और 1 लाख स्कूल द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। बायजूस कंपनी ने यूएस आधारित डिजिटल ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म एपिक को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हाल ही में अधिकृत किया था। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट देश कौन सा बना? विच कंट्री बिकम द 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड? ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जापान या डी ऑप्शन है भारत। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भारत। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। शेयर बाजार में आए रिकॉर्डी तेजी ने भारतीय शेयर बाजार को दुनिया का टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल किया। बीएसई पर लिस्ट सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 260 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इसके बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बाजार बन गया है। वहीं 73.5 रुपए प्रति डॉलर की एक्सचेंज रेट पर भारत का मार्केट कैप आज 16 सितंबर 2021 को 3.54 लाख करोड़ डॉलर की स्तर पर पहुंचा। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश की राजधानी में बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया? द स्टैच्यू ऑफ सतोशी Nakamoto, the founder of Bitcoins, was unveiled in which country's capital? A ऑप्शन है हंगरी, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है ब्राजील या डी ऑप्शन है जापान। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हंगरी। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। हंगरी में 16 सितंबर 2021 को बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी
नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में स्थापित भव्य कांस्य प्रतिमा है, जिसका निर्माण बुडापेस्ट के डैन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया। मूर्ति बस्ट का एक फीचर रहित चेहरा है और इसे एक कांस्य हुडी में लपेटा गया है, जिसमें बिटकॉइन लोगो शामिल है। स्टैचू का निर्माण रेखा गिरजली और तमस गिल्ली ने किया है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम वॉलीबॉल लीग औपचारिक रूप से कहाँ लॉन्च की गई? वेयर वॉज द प्राइम वॉलीबॉल लीग फॉर्मली लॉन्च्ड? ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है पटना या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। प्राइम वॉलीबॉल लीग औपचारिक रूप से हैदराबाद में लॉन्च की गई। पीवी रमना ने इस गेम को एक दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए इस प्रतियोगिता को शुरू किया है। पीवी रमना ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, जो कि एक वॉलीबॉल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। प्राइम वॉलीबॉल एक देश में फ्रेंचाइजी आधारित स्पोर्ट्स लीग के पारंपरिक मॉडल है। तेलंगाना की राजधानी का क्या नाम है? तो तेलंगाना की राजधानी का नाम हैदराबाद है। तेलंगाना के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो तेलंगाना के वर्तमान गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? हु वन द टाइटल ऑफ नॉर्वे चेस ओपन 2021? ए ऑप्शन है डी गुकेश, बी ऑप्शन है आर महेश, सी ऑप्शन है एस विनीत या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी गुकेश। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब डी गुकेश ने जीता। इसके साथ ही कुलिन मेल्टवाटर्स चैंपियनशिप चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता। उन्होंने प्रज्ञानंदन के खिलाफ महत्वपूर्ण बैटल सहित सभी 4 राउंड जीते, जिसके तहत उन्हें उपहार में $15,000 की राशि भी दी गई। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की अध्यक्ष कौन बनी? हु बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड? ए ऑप्शन है सोलंकी सिन्हा, बी ऑप्शन है विनीता सिंह महिपाल, सी ऑप्शन है नीरवी जायसवाल या डी ऑप्शन है अलका नागड़िया अरोड़ा। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अलका नागड़िया अरोड़ा। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निर्देशक के रूप में अलका नागड़िया अरोड़ा को नियुक्त किया गया, जो कि वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
मंत्रालय में सचिव संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं, जो 14 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद का पदभार संभालेंगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड वर्ष 1955 में स्थापित की गई एक मिनी रत्न कंपनी है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो गाइस, क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है गुजरात या डी ऑप्शन है राजस्थान। तो गाइस, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो में कहीं भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।